ओम शांति। इस जीवन में हम जो ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं और उस ज्ञान को जितना हम अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, यूज़ करते हैं, उतना उससे जो शक्ति मिलती है वो शक्ति से हम परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा के शब्दों में ही माया भी तभी वार करती है जब हमारी स्वस्थिति कमज़ोर होती है। शरीर की भी जब प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर होती है तभी बैक्टीरिया वायरस बीमारी को लाते हैं, चाहे वो सर्दी, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स की बीमारी हो। वो तभी होती कि जब शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर है। इसी तरह से जब हमारी आत्मा की शक्ति कमज़ोर हो जाती, संकल्प और विकल्प हमारे में चलते रहते हैं, उससे ऊर्जा पैदा नहीं होती, तो शरीर और आत्मा दोनों बीमार होती है। इसीलिए कहा जाता है यूज़ इट और लूज़ इट, यूज़ इट और लूज़ इट। इसका अर्थ है उपयोग करो या आपसे वो चीज़ खत्म हो जाएगी। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में यही अंतर है कि भक्ति में हम सुनते आए, खूब सुना, घंटों सुना, पर परिवर्तन बहुत कम हो पाया। पर ज्ञान मार्ग में जो भी हम सुनते हैं उसके स्वरूप में टिकते जाते हैं। बाबा के दो महान वाक्य जो आज के इस परिचर्चा को मैसेज देते हैं, जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन। इसका अर्थ है कि जो रोज ज्ञान का मंथन करता है वही अर्जुन जैसा निशाने पर तीर लगा सकता है। अपनी घोट तो चढ़े नशा, जो रोज अपनी घोटता है, ज्ञान को प्रोडक्ट बनाता है और उसी में ही नशा चढ़ सकता है। और जब तक वो नशा नहीं आता तब तक हम दूसरे नशों के आदी रहते हैं और जीवन के प्रॉब्लम्स में रहते हैं। नशा केवल बाहरी नशा नहीं होता, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स का, कई चीज़ों का आदमी को नशा रहता है। अहंकार भी एक नशा है, वो भी व्यक्ति को ख़त्म करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ज्ञान का मंथन ठीक नहीं कर रहा है। तो शुरू करते हैं कैसे हम इस ज्ञान का यूज़ करें, प्रयोग करें और उस प्रयोग को करके हम उसके स्वरूप में बनते जाएं। अगर बाबा के इस सीज़न की मूल्यों को देखें, जो इस सीज़न में अव्यक्त मूल्याँ चली, सबका मेजर सार यही था कि हम अपने चलन और चेहरे से अपने में स्वपरिवर्तन लाकर चलन और चेहरे से ज्ञान को रिफ्लेक्ट करें। ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान लोगों को ऑटोमेटिक मिले। हमारे वाइब्रेशन, हमारा स्वरूप से लोगों को ज्ञान मिले, ये अल्टीमेटली बाबा चाहता है। और इसके लिए हमें रोज पुरुषार्थ करना है। इसीलिए 3 स्टेज हैं: जानना, प्राप्त करना और समाना। पहले हमें सब्जेक्ट मिला ज्ञान, उससे हमारे को समझ आई, अंडरस्टैंडिंग आई। ज्ञान के बाद योग, उसका जितना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितना प्रयोग करते हैं, उतना अनुभव बढ़ता है, मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। फिर तब तीसरा चीज़ आती है धारणा,
उसका स्वरूप हम बनने लगते हैं। और जब तीनों चीज़ें ठीक हो जाती तो सेवा एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। ज़्यादातर ये होता है कि हम सेवाओं में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे 3 सब्जेक्ट कमज़ोर रह जाते हैं, और इसके कारण हमारे अंदर से जो वाणी संकल्प निकलना चाहिए उसमें शक्ति नहीं होती। सेवा का अर्थ है स्व और सेवा का बैलेंस रहे। स्व के स्थिति में रहकर हम जो सेवा करेंगे उस वाणी में शक्ति होगी और दूसरे को वो तीर लगाएगी। सबसे श्रेष्ठ खजाना जो परमात्मा ने हमें दिया है वो है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, थॉट्स। हमारा हर विचार ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, और पूरा गेम जो बाबा ने हमें सिखाया है, लाइफ का सिखाया है, वो है हमारे पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल थॉट्स। यानी पॉजिटिव यानी सकारात्मक, पावरफुल यानी शक्तिशाली, और पर्पसफुल यानी उस खास मकसद को लिए हुए विचार ही ऊर्जा पैदा करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हर दिन हम एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट से हम एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर से हम एक्सपीरियंस बढ़ाएं, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, और जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो एम्पावरमेंट आएगा, जब एम्पावरमेंट आएगा तो इनरिच होंगे, जितना इनरिच होंगे उतना इनलाइटमेंट होंगे, जितना इनलाइटमेंट होंगे उतना एक्सपर्ट बनेंगे, जितना एक्सपर्ट बनेंगे उतना एंजॉय करेंगे, जितना एंजॉय करेंगे उतना ईज के साथ रहेंगे। फिर से मैं बताता हूँ हिंदी में। पहले ज्ञान को लीजिए, उसको अपनी लेबोरेटरी में जाइए। हम सबको बाबा ने रिसर्च लेबोरेटरी दी हुई है। लेबोरेटरी कौन सी है हमारी? अंतर्मुक्ता की गुफा। ज्ञान को सुना, मुरली का जो भी हमने पॉइंट अच्छा लगा उसको हमने अंदर अपने लेबोरेटरी में ले गए, अंतर्मुक्ता की गुफा में, और अशरीरी की स्थिति अंदर लिया, उस पॉइंट को एक्सप्लोर किया, मंथन किया। जितना मंथन करने की आदत आ जाएगी उतना हमारी नेचुरल स्टेज आती जाएगी। जितना हम मंथन करेंगे उतना हमारा अनुभव बढ़ेगा, एक्सपीरियंस। जितना हमारा अनुभव बढ़ेगा उतना हमारे में शक्ति आएगी, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का अर्थ होता है कि आपके विचार आपके हाथ में है। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपने जिंदगी के मास्टर हो। थॉट्स और बोल, विचार और बोल आपके हाथ में हैं। थॉट्स एंड वर्ड्स आर अंडर योर कंट्रोल। एम्पावरमेंट के बाद आता है हमारे में इनरिच हो जाते हैं, जो बाबा कहता है संपूर्णता आ जाती है, स्टॉक जमा होता जाता है। जितना स्टॉक जमा होगा उतना हमारी प्रकाश, लाइट बढ़ती जाएगी। इनलाइटमेंट का अर्थ है हमारे अंदर का प्रकाश बढ़ता जाएगा। जितना हमारा इनलाइटमेंट होगा उतना हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, और एक बार किसी भी क्षेत्र के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो वो व्यक्ति उस कार्य को एंजॉय करता है, खुशी से करता है। और जब खुशी से करते हैं तो हमारे में ईस, धैर्यता आ जाती है। और जितना ईस में रहते हैं
उतना हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। बीमारी कब आती है? बीमारी कब आती है? जब हम ईस को छोड़ देते हैं। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं डिजीज, डिस ईस। बीमारी क्या हुई? डिस ईस। ईज यानी बाबा ने हमें यहाँ भेजा है कि हर कार्य अच्छी तरह धीरे धीरे खुशी से करना, ईस के साथ। इंग्लिश में कहते हैं ईस के साथ करना। खाना खाओ ईस के साथ, धीरे धीरे खाओ, इंजॉय करो। कार्य करो उसको भी इंजॉय करो, नींद करो उसको भी इंजॉय करो। पर हम क्या करने लगे? धीरे धीरे हर कार्य को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ ज्ञान में आने के बाद भी व्यक्ति हर चीज़ को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है। बाहर वालों के तनाव तो अलग हैं, पर मैंने देखा ज्ञान वालों के भी तनाव अपने अपने हैं। अब कईयों के तनाव, एक बार जैसे एक बहन आई, वो कहती है कि मैं आज दिन भर क्लासेस सुन रही हूँ पर बहुत मेरे अंदर हलचल है। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा मैं क्या करूं, बिंदु रूप बनूं कि फरिश्ता बनूं कि ज्ञानी स्वरूप बन जाऊं, क्या करूं, क्या अनुभव करूं? तो वो क्या कर रही थी कि हर चीज़ को पकड़ के एकदम उसका अनुभव करना चाहती थी और जल्दी जल्दी करना चाहती थी। अब ये जिंदगी का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, हम सोचें कि हर चीज़ को मैं एकदम जल्दी जल्दी कर दूं तो उसका अनुभव हम ठीक से नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो बाबा की मुरलियाँ चली, उसी में से जो बाबा ने कहा, एक गुण, एक शक्ति या एक पॉइंट कोई सा भी लेकर हम रोज मुरली को सुनकर उसको अपने में यूज़ करें। आपको जो पॉइंट अच्छा लगता है वो लीजिए। चाहे 4 पेज की मुरली सुनी, चाहे आपके पास समय नहीं है तो 1 पेज की सुनी। उन 4 पेजेस में से जो आपको लगता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये मेरे अंदर कमी है इसकी, उस पॉइंट को ले लीजिए। आपको लगता है कि ये पॉइंट मेरे को शक्ति देगा, उसको ले लीजिए। और फिर उसको नाश्ते के पहले, मुरली के बाद 10-15 मिनट अपने लेबोरेटरी में बैठ जाइए, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाइए। अगर मुरली सुनकर एकदम चले गए, उठ के चले गए, मंथन नहीं किया, तो हो सकता है कि थोड़े समय बाद वो पॉइंट भूल जाएं और फिर आधे दिन तक पॉइंट हम सब भूल जाते हैं कि आज अल्टीमेटली क्या कहा था। तो इसीलिए मुरली सुनी, एक पॉइंट लिया और उसके स्वरूप में प्रैक्टिस की और फिर दिन में 3-4 बार उसको रिपीट किया। या तो पेज पे लिख लिया या मन में ही डाल दिया, और जब समय मिले उसको मैंने देखा। तो दिन के एंड तक वो पॉइंट का मेरे में 50% आ जाएगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस की, उसी को 7 दिन तक प्रैक्टिस की, तो वो मेरा फाइल बना देगा, वो मेरा स्वरूप बना देगा। और जब तक हमारे अंदर वो अंदर तक नहीं जाता तो हमारे ओल्ड प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, जो 63 जन्मों के संस्कार हैं द्वापर से लेके अभी तक के, वो जल्दी खुल जाते हैं। बाबा इसीलिए कहता है कि जब तक हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा तो तब तक हम अपने पुराने प्रोग्राम से ही ज़्यादा काम करते हैं। और इसीलिए जब कभी भी कोई घटना देखते हैं तो रिएक्शंस जल्दी आते हैं।
क्योंकि वो 63 जन्मों की फाइलें जल्दी खुल जाती है। अब जैसे जैसे हम ये नया चीज़ देते जाएंगे और उसको पर्सनैलिटी में डालते जाएंगे तो वो पुराने जन्मों के संस्कार मर्ज होते जाएंगे। स्मृति विस्मृति इसी का गेम है। सब अंदर रिकॉर्डिंग की हुई है, उस आत्मा में सब कुछ है, पर ओल्ड फाइल को बुलाना है और नई फाइल को एक्टिवेट करना है। जितना हम भविष्य के संस्कारों को इमर्ज करते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी का आधार बनते जाते हैं। अगर इसका मैकेनिज़्म देखें हमारे शरीर में, शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन मस्तिष्क ब्रेन है। ब्रेन के हायर सेंटर्स पर आत्मा बैठकर काम कर रही है। आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार हैं। मन, बुद्धि, संस्कार हैं। माइंड, इंटेलेक्ट, सबकॉन्शियस, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम is working through hardware, the brain. हमारा सॉफ्टवेयर आत्मा है, ब्रेन हमारा हार्डवेयर है। आत्मा में जो विचार आ रहे हैं बुद्धि उसको फिल्टर करती है और फिल्टर करके हम ब्रेन में भेजती है और फिर मस्तिष्क उसको शरीर के अंगों में भेजता है जिससे हम कार्य करते हैं। हर विचार ऊर्जा को लेकर चलता है। अगर मेरे विचार ठीक नहीं हैं, कमज़ोर हैं, चिंता वाले हैं, गुस्से वाले हैं, तो शरीर में भी वैसे ही तत्व पैदा होंगे और बीमारी को जल्दी लाएंगे। इसीलिए आजकल बीमारी का कारण केवल बाहरी इन्वायरमेंट नहीं है, डाइट और एक्सरसाइज ये दो मेन फैक्टर हैं, पर मेजर फैक्टर है हमारे अंदर क्या चल रहा है। इसलिए कभी कभी आजकल हम कहते हैं, कई लोग पूछते हैं हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो आजकल हम लोग एक सेंटेंस में बोलते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि क्या खा रहे हो, ये ज़रूरी नहीं कि क्या खा रहे हो, पर ज़रूरी है कि आपको क्या खा रहा है। आप कुछ भी खाओ पर अंदर क्या खा रहा है वो ज़रूरी है। जब तक उसको ठीक नहीं किया, बाहर को ठीक किया, तो वो 25% काम करता है। सिंपल चीज़ लें, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आजकल काफ़ी शब्द कॉमन हो गया है। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग की बीमारी को लाता है, कई तरह के स्ट्रोक्स और कई तरह की बीमारियां जिसमें स्ट्रोक्स, आर्थराइटिस, कैंसर को लाता है अगर खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल का मैकेनिज़्म देखें, 25% कोलेस्ट्रॉल हमें खाने से मिलता है, पर 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है। अब मैं खाने से कोलेस्ट्रॉल को कम भी कर दूं कि चर्बी वाला खाना नहीं खाऊंगा, फिर भी 75% कोलेस्ट्रॉल लीवर बनाएगा ही बनाएगा, जो भी हम खाना खाते हैं। अब मैंने खाने से तो कंट्रोल कर लिया, पर यहाँ कंट्रोल नहीं किया तो उसका लेवल बढ़ा ही रहेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है अभी कि दोनों को ठीक करें, खाने से भी ठीक करें और यहाँ माइंड से भी ठीक करें। ये देखा गया, जब लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं और ट्रैफिक जाम रहता है, निकल नहीं पाते और उनकी फ़्लाइट है और ट्रेन है, और जब 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम होता है तो माता पिता के कोलेस्ट्रॉल देखे गए। देखा गया कि उस समय कोलेस्ट्रॉल उनका खूब बढ़ गया। अब आप देखो, खाने में कुछ नहीं था, बढ़ा कहाँ से? जो मन में उनको विचार आए चिंता के, बच्चे के
या ट्रैफिक में फंसे हुए कि अब निकलेंगे कैसे, तो उससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसीलिए आजकल कई जगह बड़े शहरों में पहले लिखा रहता था ट्रैफिक लाइट से ऊपर स्टॉप, रुकिए। आजकल बड़े शहरों में लिखा रहता है रिलैक्स। इसका अर्थ क्या? जैसे ही आप रेड लाइट के ऊपर पहुँचे हो, आप अपने माइंड को रिलैक्स करो। 2 मिनट 3 मिनट मैं अगर रिलैक्स करूँगा तो मेरे शरीर के अंदर प्रतिक्रिया नॉर्मल रहेगी। तो खेल मन और शरीर का चलता रहता है, क्रिया और प्रतिक्रिया। अब इसमें प्रॉब्लम तब आता है कि जब हम मन में कई तरह के विचार पैदा करते हैं। पहला, हमेशा चिंता रहना बिना किसी कारण से। थोड़ी बहुत तो चिंता ठीक है, पर बिना कारण से चिंता रहना, बिना किसी कारण से खुशी गायब हो जाना, बिना किसी कारण से सीरियस रहना, मूड ऊपर नीचे होना, बार बार गुस्सा जल्दी आना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन रहना, हमेशा क्रिटिसाइज करना, दूसरे की गलती को देखना, ये सब बीमारी को जल्दी लाते हैं। अंदर से खालीपन महसूस करना, सब कुछ होते हुए भी अंदर खाली हैं, तो ये सब चीज़ें बीमारी को जल्दी लाती है। इसीलिए हृदय रोग की बीमारी भी उन लोगों को ज़्यादा आती है जो जल्दीबाजी करते हैं हर चीज़ में, समय के साथ रेस करते हैं, सोचते हैं मैं समय के पहले ही हर चीज़ को ठीक कर लूँ, हो कर लेते हैं पर कभी कभी कर नहीं पाते। सफल ज़रूर हो जाते हैं, पर सफल कहाँ होते हैं? शमशान में जाके सफल होते हैं। शमशान में बोर्ड लग जाता है, बहुत इन्होंने धन प्राप्त किया, मिलियनर बन गए, पर हार्ट अटैक हो गया और डायबिटीज़ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अपने को ज़्यादा खींचा, शरीर की कैपेसिटी से, मन की कैपेसिटी से अपने को ज़्यादा खींचा, और शरीर की कैपेसिटी थी नहीं, तो शरीर में बीमारी हुई। तो इसीलिए ज़रूरी है कि रोज़ हम एक पॉइंट को लेकर चलें। हमारा मन एक समय पर एक चीज़ को लेता है। अगर हम इसमें एक समय में 6-7 चीज़ें देने की कोशिश करेंगे तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए जब समय मिले एक पॉइंट को लीजिए। जो दादी गुलजार हमेशा बहुत अच्छा कहती हैं, अगर 4 पेज मुरली के याद न हो तो सार को याद रखो, सार याद नहीं रहे तो वरदान को याद रखो, वरदान याद नहीं रहे तो स्लोगन याद रखो, स्लोगन भी याद नहीं रहे तो मुस्कुराना तो सीख लो। पूरा खेल काय का है? अल्टीमेटली क्या करना है? खुशी को पैदा करना है। जितना हम खुशी को पैदा करेंगे, शरीर ठीक काम करेगा। खुशी जैसी खुराक नहीं। जो व्यक्ति जितना अच्छी तरह खुश रहता है, उसमें बीमारी के चांसेस कम रहते हैं। अभी एक जो स्केल आया है बीमारी का, उस स्केल में उन्होंने नंबर दिए हैं। पहला है जीन्स, हमारे अंदर जो जीन्स हैं, जैसे अगर फैमिली के जीन्स हृदय रोग के हैं, कैंसर के हैं, डायबिटीज़ के हैं, तो मेरे को मिले -10। पर दूसरा नंबर उन्होंने दिया है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर यानी आप हर घटना को कितना हंस कर लेते हैं, इजी लेते हैं, उसको उन्होंने दिए हैं 20 नंबर। अब मेरा अगर -10 भी है, पर मैं हर घटना को खुशी से देखता हूँ, तो मेरे को क्या मिल गए? +20 मिल गए। और 100 नंबर दिए हैं उन्होंने आपकी खुद की ज़िंदगी और घर की ज़िंदगी कैसी है।
अगर घर की ज़िंदगी और खुद की ज़िंदगी अच्छी है तो 100 नंबर। अब आप बताओ 100 नंबर लेना है और जीन्स की चिंता हम ना करें, जो भी जीन्स मिले मिले। अब हम सिलेक्ट तो कर नहीं सकते कि मैं इस घर में पैदा हूँ जाके, ये घर के में माता पिता ठीक हैं, इनको कोई बीमारी नहीं, इनके यहाँ जाके मैं आत्मा पैदा हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम अपने पेरेंट्स को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, पर हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ और घर की लाइफ को ठीक रखते हैं तो 100 नंबर मिलते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस न लेते हुए एक पॉइंट को लिया, फिर दिन में उसको बार बार अपने इस कंप्यूटर में डाला। अब गलती कहाँ होती है, स्टूडेंट्स ज़्यादा गलती मैंने देखा, अगर मैं अनुभव करना चाहता हूँ, ज़्यादातर मिस्टेक यहाँ होती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, बोलते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। अब क्या हो रहा है, ये मैंने बोला शांत स्वरूप हूँ, मैसेज गया, आत्मा ने मैसेज दिया कि आज मुझे शांति चाहिए। मैसेज गया मस्तिष्क में, मस्तिष्क की फाइलें खुलना शुरू हुई कि इसको आज शांति का अनुभव करना है। मस्तिष्क ने संदेश देना शुरू किया शरीर को कि शांति चाहिए। इतने में मैंने बोल दिया शक्ति स्वरूप हूँ। अब फिर दूसरा मैसेज गया कि नहीं नहीं शांति नहीं, शक्ति चाहिए। अभी शक्ति वाली खुलना शुरू हुई, फिर बोल दिया प्रेम स्वरूप हूँ। अब मन कहेगा इसको चाहिए क्या, कभी बोल रहा है शांति, कभी बोलता है शक्ति, कभी बोलता है प्रेम। इसलिए अनुभव उसका प्रोडक्ट नहीं बन पाता। हमारा मन एक समय पर एक चीज़ लेता है, इसलिए जब बैठें एक चीज़ को लीजिए, शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर से शांति आ रही है, शांति की किरणें पूरे शरीर में जा रही है। फिर उसको हर जगह फील करें, हृदय में फील करें, लंग्स में फील करें और अनुभव करते जाएं कि हर जगह हर कोशिका में वो शांति जा रही है। फिर पूरे विश्व की आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन दीजिए। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं इनवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड। मेडिटेशन क्या है, पहली स्टेज इनवर्ड, अंदर जाइए, फिर कनेक्ट करिए, अपवर्ड, बाबा से कनेक्ट किया, फिर तीसरी स्टेज है आउटवर्ड, फिर उसको रिफ्लेक्ट करिए, अंदर, ऊपर, बाहर। और अच्छे 5 शब्द हैं इंग्लिश के। फर्स्ट इज इंटरनल, इंटरनलाइजेशन, अंदर गए। फिर आप उसको चैनलाइजेशन, उसको चैनलाइज करिए। चैनलाइज के बाद विजुअलाइजेशन, उसको विजुअलाइज करिए। 4th है डिविनाइजेशन और 5th है रियलाइजेशन। इसका अर्थ है मन को एक संकल्प दिया, फिर उस संकल्प का पिक्चर बनाइए, फोटो बनाइए। हमारा ब्रेन फोटो को जल्दी लेता है, जिसको कहते हैं उसको इमेजिन करो। जैसे अगर हम सतयुग का इमेजिन कर रहे हैं कि सतयुग में मैं लक्ष्मी नारायण जैसा हूँ, तो मैंने इमेजिन किया, संकल्प लिया, उसका फ़ोटो बनाया लक्ष्मी नारायण का अंदर ही अंदर, और फिर उसको फील किया कि मैं हूँ। जैसे ब्रह्मा बाप का था कि वो कहते थे मैं हूँ, ये नहीं कि मैं बन रहा हूँ, मैं हूँ। तो माइंड उसको एक्सेप्ट करता है, माइंड प्रेजेंट टेंस को लेता है। अगर मैं कहूँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो और गुस्सा आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और काले मुंह का बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो क्या होगा? बार बार वो काले मुंह का बंदर ही आएगा। पर उसको नहीं सोचना है तो मुझे उसको कुछ नया देना पड़ेगा। मन को दबाना नहीं है,
मन को अमन नहीं करना है, मन को सुमन करना है। कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन का अर्थ है कि मेरे को एक भी विचार नहीं आए। विचार आएंगे, पर इसकी टेक्निक क्या है? इसको कुछ नया प्रोग्राम देना है, तब माइंड पुराने प्रोग्राम को छोड़ देगा। जो सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, बच्चा चाकू से खेल रहा है, बच्चे से चाकू लोगे तो नहीं देगा, छीनने की कोशिश करोगे और पकड़ लेगा। पर उसी बच्चे को कुछ अच्छा खिलौना या चॉकलेट दिया तो वो छोड़ देगा और वो ले लेगा। इसी तरह से इस मन को भी 63 जन्मों के पुराने संस्कारों से खेलना अच्छा लगता है, उसमें ही जीना अच्छा लगता है, उसमें ही उसको कंफर्टेबल लगता है, इसलिए उसको छोड़ता नहीं है, पकड़ के रखता है। अब हमें इससे छुड़ाना है तो क्या देना पड़ेगा? इसको कुछ अच्छा देना पड़ेगा, तो वो खुद ही छोड़ देगा और आगे बढ़ेगा। एक बहुत अच्छी कहानी है। 2 चींटियाँ थी। एक चींटी शक्कर के पहाड़ पर रहती थी, एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी। एक दिन नमक के पहाड़ वाली चींटी शक्कर वाले पहाड़ वाली चींटी से मिलने आई। एक बार शक्कर के पहाड़ वाली चींटी नमक के पहाड़ वाली चींटी के पास गई, घूमने फिरने लगी और उसको बताया, देखो मेरे यहाँ चीनी है, कितना अच्छा उसका स्वाद है, और उसको इनवाइट किया नमक के पहाड़ वाली चींटी को कि तू भी आना और चख के देखना। तो नमक के पहाड़ वाली चींटी उसके पास एक दिन गई और घूमती रही और उसको बाद में 1 घंटे बाद बोला कि मुझे तो कुछ मिठास लग नहीं रही है। तो इस चींटी ने उसको बोला, तूने मुंह में कुछ रखा हुआ है क्या? उसने बोला, हाँ, नमक का ढेला रखा हुआ है अंदर। ऐसा ही शायद हमारे साथ भी होता है। हम पुरानी चीज़ों को रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, तो उस मिठास को कैसे हम लेंगे? इसीलिए जब हम उसको नया चीज़ देते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमारा पुराना संस्कार छूटता जाता है। तो विजुलाइज किया और उसको फील किया, उसको अनुभव में फील करो, तो तब जाके ये तीनों चीज़ें हमारे साथ चलती तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। और एक बार वो संस्कार बन जाता है तो वो खुद ही पुराने संस्कार को मर्ज करता जाता है। आप देखें इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट, सूरज रोज निकलता है, उसकी लाइट चारों तरफ जाती है। सूरज तेज है तो मैंने कैप लगा लिया, गॉगल्स पहन लिए, छतरी ले ली तो सूरज से बच सकता हूँ। उसी सूरज को मैंने लेंस के ऊपर लिया, कागज़ को नीचे रखा तो बर्न हो जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी जो विचार चलते रहते हैं वो सूरज के समान है, कई तरह के विचार चलते रहते हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है? उस फैक्ट्री के प्रोडक्शन को, माइंड क्या है? फैक्ट्री है। मन क्या है? फैक्ट्री का काम करते, वो विचार पैदा ही करते रहते हैं, उसका काम ही है, उसका नेचर ही है पैदा करना। थॉट्स चलते रहेंगे। हमारे विचार कैसे पैदा होते हैं? 2 तरीके से होते हैं। जब हम कोई नई घटना को देखते हैं, नए सीन को देखते हैं, तो मैसेज जाता है और विचार पैदा होगा। या पुरानी स्मृतियाँ, जब हम आंख बंद करके भी बैठे हैं, कुछ पुरानी स्मृति आई तो विचार पैदा होते हैं। 2 तरीके से विचार पैदा होते हैं और कंटिन्यूस चलते रहते हैं। विचार बुद्धि में आते हैं, बुद्धि उसको ब्रेक का काम करती है। बुद्धि अच्छी तरह काम कर रही है तो खराब विचार को रोक देगी, अगर काम ठीक नहीं कर रही है तो अलाउ कर देती। इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं, मैं ऐसा सोचा तो नहीं था, क्योंकि सोचा और कर दिया, फिर बाद में फील होता है कि मैंने क्यों किया। इसीलिए बाबा कहता है दिव्य बुद्धि चाहिए, यानी जितनी हमारी बुद्धि अच्छी तरह काम करती वो ब्रेक लगाती है और खराब विचार रोक लेती है। तो मेडिटेशन का अर्थ है ऊर्जा, विचारों में ऊर्जा पैदा करना, विचारों को दिशा देना, विचारों को फोकस करना। इसीलिए कहा कि कंट्रोल फोकस इज़ लाइक ए लेज़र बीम। जिसका फोकस क्लियर होता है
वो लाइफ में सक्सेसफुल होता है। और वो फोकस फिर अपने शरीर में ले जाओ या जीवन के किसी भी क्षेत्र में ले जाओ, आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए गीता में बताया गया, श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का गेम दिखाया गया। अर्जुन अकेला नहीं कर सकता कुछ और श्री कृष्ण अकेला कुछ नहीं कर सकता, दोनों का कॉम्बिनेशन बताया। श्री कृष्ण आत्मा है, 5 इंद्रियां अर्जुन है। श्री कृष्ण आत्मा ठीक काम कर रही है तो अर्जुन का तीर निशाने पे लग रहा है। आपने देखा पांडव कौरव की लड़ाई कैसे दिखाई? तीर निकालता है महावीर, तीर को कहाँ रखता है? तीर को सीधा नहीं छोड़ता है, तीर को पहले कहाँ रखता है? यहाँ रखता है, फिर तीर को छोड़ता है। दूसरा महावीर भी तीर निकालता है, यहाँ रखता है और छोड़ता है। दोनों तीर मिलते हैं और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो घुस जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी ये लड़ाई विचारों की चल रही है। पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार। मेजर प्रॉब्लम आदमी का कहाँ आता है? 2 चीज़ों। एक बहुत अच्छे फिलोसोफर ने कहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आदमी का क्या है कि वो शांत बैठ नहीं सकता। अगर शांत बैठ जाए तो सब आ जाए, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? शांत बैठ ही नहीं सकता। दूसरा, जो दूसरे फिलोसोफर ने कहा क्यों नहीं शांत बैठ सकता? लड़ाई कहाँ चालू होती है? मैं क्या हूँ और मैं अपने को क्या दिखा रहा हूँ, What I am and what I pretend to। यही लड़ाई देहभान और आत्मिक स्वरूप की होती। मैं क्या हूँ और मैं अपने को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर व्यक्ति मैच इसीलिए हारते कि वो दिखाने की उसमें अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। मैं क्या हूँ और मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या प्रिटेंड कर रहा हूँ। टेंशन का भी कारण क्या है? टेंशन का भी मुख्य कारण यही है कि हम अपने ओरिजिनल नेचर को न दिखाकर अपनी बाहरी पर्सनालिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं। जो हम हिंदी में कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो कितने अच्छे थे, बच्चे भाग रहा है, चल रहा है। हर 5 साल 7 साल के बाद हमारे ऊपर कवरिंग चालू हो जाता है। अब मैं ये हो गया, ये हो गया। 35 साल में आदमी की हालत नारियल जैसी हो जाती है। नारियल कैसा होता है? बाहर से सख्त, रस्सी 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 रस्सी, तरह तरह की कवरिंग वो कर लेता। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। किसी से पूछो क्या है? मैं ये हूँ, डायरेक्टर हूँ। उसका कार्ड पूरा भरा रहता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन पैड में सब लिखा रहता है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ। और ख़ुद का नाम नहीं बताता, वो सब बता देता है, मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, पर ये नहीं बताता उसका नाम क्या है। तो हमारी स्थिति नारियल जैसी हो जाती। इसीलिए हिंदी में कहते हैं नारियल का अर्थ हुआ ना रियल, ना रियल। अब मैं रियल नहीं हूँ, आर्टिफिशियल हूँ। तो बाहरी पर्सनालिटी आ जाती। और इसीलिए बाबा ने जो मेन सीक्रेट सिखाया, नारियल से हमें क्या बनना है? रियल बनना है। रियल यानी मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तो आपकी ऊर्जा चलती रहेगी। मुझे कोई कवरिंग नहीं चाहिए। ज्ञान में आने के बाद भी कभी कभी हम कवरिंग कर लेते हैं और उसके कारण भी बीमारी आती है। ज्ञान का अर्थ है मैं कोई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो चमकती हुई सितारा हूँ बस। ये कवरिंग हमारी नेचुरल है, ईज वाली है और वो हमारी है। ये आत्मा के 7 गुण मैं हूँ। देखो, पहला गुण किसको चाहिए? आत्मा का पहला गुण क्या है? ज्ञान। और पहला ऑर्गन शरीर का कौन सा है? ब्रेन। मस्तिष्क को क्या चाहिए? ज्ञान। फिर दूसरा ऑर्गन शरीर का चेहरा, आँखें, कान, मुंह, नाक। 5 इंद्रियों में से मुख्य इंद्रियां यहाँ। इसको कौन सा आत्मा का गुण चाहिए? चेहरा कब चमकेगा? आँखों में चमक कब आएगी? वाणी में मिठास कब आएगी? जब दूसरा गुण आत्मा का पवित्रता, प्यूरिटी।
प्योरिटी का अर्थ केवल बाहरी प्योरिटी नहीं, मनसा वाचा की प्योरिटी, अंदर और बाहर एक जैसा, किसी के प्रति भी कोई नेगेटिव भावना नहीं। जो बाबा कहता है हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, शुभ भावना, शुभकामना, बस जो इस साल की 7 मूल्यों में चला, सबसे अच्छा हथियार हमें दिया है शुभ भावना, शुभकामना, हर एक के प्रति, चाहे कोई कैसा भी है। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं हर घटना न्यूट्रल है, पर जब हम किसी घटना को इमोशनल टच दे देते हैं तो वो बीमारी पैदा करती है। सिंपल एग्जाम्पल, आप मैच देख रहे हो, क्रिकेट का मैच देख रहे हो, मैच देख रहे हो अच्छा है, पर मैच में कोई जीता और हारा, देखा गया कि कभी कभी जीत भी हार्ट अटैक दे देती है और हार भी हार्ट अटैक दे देती है। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें मेंटल टच दिया। पर मैच को मैच जैसा देखो, कुछ होगा, जीता ठीक है, हारा ठीक है। इसीलिए बाबा ने कहा कार्टून शो चल रहा है, और हर घटना को कैसे देखो, कार्टून जैसा। कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, कार्टून बहुत अच्छा है, इसका पार्ट ही ऐसा है, तो क्या करोगे आप? उससे झगड़ा करेंगे। विलन विलन का पार्ट करेगा, हीरो हीरो का पार्ट करेगा। तो प्यूरिटी। तीसरा ऑर्गन फेफड़ा। फेफड़े को क्या चाहिए? पीस, शांति। जितना यहाँ शांत होंगे, सांस ठीक चलेगी। अपने एक गुण को पहचान लो कि मेरे में कौन सा गुण अच्छा है, उसको बढ़ाते जाओ, उसको सेवा में यूज़ करो। जो बाबा ने कहा कि हर आत्मा में एक अच्छा कोई सा गुण या शक्ति है, एक विशेषता है, उसको लिखिए, उस विशेषता को पहचानिए और उस विशेषता को अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने सेवा क्षेत्र पर यूज़ करिए। आप देखेंगे दूसरे नेगेटिव विकार खत्म हो जाएंगे, दूसरे गुण भी आप में नेचुरल आने लगेंगे। तो योग का प्रयोग का अर्थ है एक विशेषता को लेकर पहचानिए और उसको यूज़ करिए, चाहे खाना बनाने में, चाहे जॉब में, चाहे किसी भी प्रोफेशन में। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई लेबोरेटरी चाहिए, बाहर वाली लेबोरेटरी। योग का प्रयोग का अर्थ है कि जो ड्यूटी परमात्मा ने मुझे दी है संगम पर, जिस जगह दी है, जहाँ दी है, उसको अच्छी तरह से और करना। हर दिन मेरा नवीन हो। हर दिन जब मैं सुबह उठूं तो उस दिन को कैसे अच्छा बनाऊं। नहीं तो कई बार सोचते हैं लोग, अरे मैं सरेंडर हो जाऊं तो तब मैं अच्छा योग करूंगा। कई कहते हैं मैं यहाँ आ जाऊं तो मेरा योग अच्छा होगा। अब ऐसा हो सकता क्या? अगर मेरा योग वहाँ अच्छा नहीं लगता तो यहाँ भी अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ भी हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, चाहे सब नेगेटिव है मेरे ऑफिस में, मैं एक उन 100 नेगेटिव्स को चेंज करूं, तभी बाबा ने मुझे वहाँ पैदा करके भेजा है। तो अपने पार्ट से हम झगड़ा ना करें, पार्ट को एक्सेप्ट करें कि जो हूँ, जैसा हूँ, जहाँ हूँ, बहुत अच्छा पार्ट है, इसी पार्ट को मुझे अच्छा बनाते जाना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप पार्ट को अच्छा बनाएंगे, रिफाइन करेंगे, महीन करेंगे, तो महीनता वाला ही महान बन सकता है। 21वीं सदी वही है जो क्रिएटिव है, जो नई चीज़ मार्केट में लाता है। और क्रिएटिविटी कैसे आती है? जब हम क्रिएटर से हम अपने को कनेक्ट करते हैं तो क्रिएटिविटी आना शुरू हो जाती है। और दिन में 5 बार 6 बार 1-1 मिनट प्रैक्टिस करें। जब समय मिले क्रिएटर से कनेक्ट करो, वो क्या कह रहा है उसकी सुनो। अभी तक हम खुद की सुनते भी नहीं हैं, दूसरों की सुनते आए। अब संगम पर क्या है, मैं अपनी सुनकर उससे कनेक्ट करूं और फिर वो जो बोले वो करूं, तो आप देखेंगे कि आप में भी नवीनता आती जाएगी। क्योंकि वो जो बोलेगा वो करूंगा, उसमें प्रसन्नता मिलेगी। एक लास्ट ख़त्म करते हैं कि हर एक की प्रसन्नता लेवल अलग अलग रहती है।
धनी की प्रसन्नता कैसे होती है? धन से, उसको जितना मिलेगा खुद खुश होगा। जो अहंकारी होता है वो अपने अहंकार से खुश रहता है। जो मूर्ख होता है वो हाँ में हाँ मिलाकर खुश होता है। जो पुरुषार्थी होता है वो सफल होने में खुश होता है। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो परोपकार करने में उसको खुशी मिलती है। जो दुष्ट होता है दूसरे को दुख देने में उसको खुशी मिलती है। और सबसे अच्छा क्या है? जो प्रभु की मर्जी से राजी रहता है उसको सदा प्रसन्नता मिलती रहती है। इसीलिए बाबा के शब्द है नाराज नहीं होना। नाराज का अर्थ है राज को समझ लिया तो ना राज की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ में खुशी मिलेगी। और उस खुशी को हम अपने सेवा केंद्र पर, लेक्चर में, कार्य क्षेत्र पर कहीं भी यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे सफलता मिलती जाएगी। और आजकल सबको चाहिए खुशी। देखो आजकल खुशी इतनी गायब हो गई है कि लोगों को हंसने के लिए भी कहाँ जाना पड़ता है? हंसने के क्लब में जाना पड़ता है। आजकल सबसे बड़ा फेमस हो गया है लाफिंग क्लब, ब्रीदिंग क्लब, सांस लेने का भी क्लब और हंसने का भी क्लब। हंसने के क्लब में भी लोग पैसा देते हैं, हंसते हैं, वापस आते हैं फिर सीरियस हो जाते हैं। तो हमें तो बाबा रोज़ क्या करता है? लाफिंग इंजेक्शन रोज़ मुरली में दे देता है, हंसाता हैगा। सांस के लिए भी हमें कहीं क्लब में नहीं जाना है। अगर हम यहाँ शांत हो जाते हैं तो सांस भी ठीक चलेगी। आज सांस का प्रॉब्लम क्यों आ गया है? व्यक्ति जल्दी जल्दी करता है, यहाँ जल्दी करता है तो सांस भी जल्दी 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 जल्दी। तो इसीलिए जितनी कम सांस लेंगे उतना ज़्यादा जिएंगे। और कम सांस कैसे लेंगे? जब हम यहाँ शांत हो जाएंगे। कहते हैं ना सांसों श्वास तुम्हारी जिंदगी, सांसें गिनी हुई है। अब आज का व्यक्ति इतना जल्दी करता है कि जल्दी जल्दी सांस लेता है तो जल्दी ऊपर चला जाता हैगा। इसीलिए सांस को कम से कम करें। तो उसका सीक्रेट क्या है? यहाँ शांत रहेंगे तो सांस रहेंगे। तो योग का प्रयोग कोई भी बाबा का बच्चा कहीं भी कर सकता है। जिसको जो ड्यूटी दी है, पानी पिलाने की, खाना बनाने की, रोटी देने की, कोई भी देखो आप उस क्षेत्र में देखो, इतना अच्छा खाना खिलाओ, इतना अच्छा तरीके से पानी पिलाओ, इतनी अच्छी मुस्कान। और कुछ नहीं कर सकते। जो लास्ट सीक्रेट बताया, जब रोज़ घर से निकलो, सेंटर पे आओ तो पहला अपना अंदर का चेहरा ठीक कर लो। जब घर से निकलूँ, चाहे कार्य क्षेत्र पे जाऊँ, चाहे सेंटर पे आऊँ, एक चीज़ लेकर चलो कि चेहरे की मुस्कान सबसे मिलो। जब जब घर से निकलो, जो भी रास्ते में मिले, जो भी मिले, सबको मुस्कान देते चलो, शुभ भावना देते चलो। वो तो कर सकते। आपके शुभ संकल्प उनमें परिवर्तन लाएंगे। देखो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है बतख, डक। डक कैसे पानी में तैरती है? पानी में जब तालाब में तैरती है तो डक के पाँव नीचे रहते हैं और ऊपर क्या रहते हैं? पंख। पंख को ऐसे करती रहती है। और बतख क्या करती है? देखती रहती है, इधर देखेगी, इधर देखेगी और पंखों से करती रहती है। क्या कर रही है? पुरुषार्थ पानी के नीचे, किसी को दिखा नहीं रही है। अंडरग्राउंड, सरेंडर। सरेंडर का अर्थ क्या है? सर अंडर। दिखावा नहीं कर रही है मैं योग कर रहा हूँ। नहीं तो कई लोग दिखावा करते हैं मैं योग कर रहा हूँ, 4 घंटे योग की आंखें लेके बैठ जाते हैं। योग वो नहीं है। योग हमारा चलता फिरता है, अंदर ही अंदर, किसी को पता भी नहीं लगे कि ये योग कर रहा है। अगर किसी को पता लगता है योग कर रहा है यानी मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखावा कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं लगे, अंदर ही अंदर पुरुषार्थ। और ऊपर क्या कर रही है? पंख। पंख से पानी को फेंक रही है, नेगेटिविटी को फेंकते जा रही है। जो भी आ रही है नेगेटिविटी झाड़ रही है और सबको हेलो कर रही है, हेलो हेलो हेलो, मुस्कुराते हुए। वही हमें करना है, राजा बनना है। तो जब हम घर से निकलें सबसे मुस्कुराते हुए, शुभ भावना, शुभ कामना, इसका भला हो, इसका भला हो, इसका भला हो। देखो सब योग का प्रयोग होता जाएगा। कुछ नहीं करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं करना है, छोटी चीज़ एक एक रोज करते जाएंगे तो आप देखेंगे आप में भी वो आ जाएगा। तो लास्ट में ख़त्म करते हैं कि जब हम
प्रभु के ऊपर सब कुछ निश्चय कर लेते हैं तो हमारे जीवन की एनर्जी लेवल, शक्ति लेवल, खुशी बढ़ती जाती है, चिंताएं कम होती है। लास्ट में एक बहुत अच्छी स्टोरी से ख़त्म करते हैं कि जब हमारा बाबा के ऊपर निश्चय हो जाता है, खुद के ऊपर निश्चय रहता है, ड्रामा के ऊपर निश्चय रहता है, तो लाइफ एक गेम की तरह चलता रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन की शादी हुई। वो नाव में जा रहे थे नदी के इस पार से उस पार। नदी के बीच में बहुत तेज हवाएं आने लगी, तूफान आने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी डरने लगी। उसने डरते हुए अपने पति से पूछा, आपको डर नहीं लग रहा है? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने चाकू निकाला, चाकू उसके गले के ऊपर रखा, बोला डर लग रहा है? तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं, चाकू चाहे कितना भी तेज है पर चाकू को पकड़ने वाला मेरा पति है और वो मेरे से प्यार करता है, वो मेरा नुकसान नहीं करेगा। ये सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, देखो तूफ़ान कितना भी ख़राब है, बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही हैं, पर उसको चलाने वाला कौन है? मेरा पिता है, परमात्मा है। वो मेरे से प्यार करता है, मेरे को नुकसान नहीं करेगा, तो डर काहे का। इसी तरीके से ज़िंदगी में भी जब हम संपूर्ण निश्चय से चलते हैं, कोई भी तूफ़ान आएगा उसकी रक्षा वो करेगा। संगम पर हमारा काम नहीं है सेवा का टेंशन लेना, उसका काम है। उससे चलते हैं तो सेवा के भी टेंशन नहीं आते और हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं उसको वो सफल करता जाता है। तो अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं 5 मिनट के लिए। पहले अपने को चार्ज करें, दोनों हाथों को ऊपर करें, ऊपर खींचें, दोनों खींचें, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर लें और अपने मन में संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे में असीम ऊर्जा है। अब आराम से बैठें, सब तरफ से ध्यान हटाकर 2 आँखों के बीच अपने खुद की गुफा में बैठ जाएं। मेरा खुद का लेबोरेटरी, खुद का कमरा 2 आँखों के बीच है। यहाँ पर बैठकर मैं पूरे शरीर को चला रहा हूँ। अपने अंदर की सभी कमजोरी, चिंताएं परमात्मा को देते जाएं, छोड़ते जाएं, सब कुछ सौंप दो, जाने दो। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। इसी ऊर्जा शक्ति को शरीर के सभी अंगों में जाने दें। अनुभव करें, मैं आत्मा ऊर्जा हूँ, भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं प्रकाश का पुंज हूँ।
भव्य भाल पर, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ। इस शक्ति को शरीर के सभी अंगों में जाने दें, अनुभव करें, फील करें। शरीर की हर कोशिका परमात्म शक्ति को ले रही है। हर कोशिका स्वस्थ है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हृदय की गति ठीक है, शरीर स्वस्थ है। शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। एक सेकंड बिल्कुल नेचुरल साइलेंस में पूरे विश्व की आत्माओं को दुआएं दीजिए। दिल से दुआएं पूरे विश्व की आत्माओं को देते जाइए।
वापस नॉर्मल कॉन्शियस में आए। सांस अंदर और बाहर लें।